मुझे यहाँ पर एचडीएफसी बैंक 3 लाख रुपए के लोन के लिए ऑफर कर रहा है और ये जंबो लोन है गाइज। ये लोन मैं ले सकता हूं अपने बैंक अकाउंट के अंदर 60 महीने तक के लिए। देखो चूज करनी है लोन अमाउंट को, सबमिट करना, रिसीव हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपका ये लोन। अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं आपके बैंक अकाउंट के अंदर तो आपको यहाँ पर जो है आपका आईएफएससी कोड डालना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर लोन प्रपोज करना होगा किस चीज के लिए आप यहाँ पर ये लोन ले रहे हैं, ठीक है। 1 रुपया हमारे अकाउंट के अंदर आ चुका है, मैसेज आ चुका है, हमारे पास वेरीफाई हो चुका है हमारा बैंक अकाउंट, ठीक है। अब देखो गाइस हमने यहाँ पर कोई भी अपना जो है आधार कार्ड नहीं दिया, पैन कार्ड नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। अब एक ओटीपी लास्ट हमें यहाँ पर डाल के चलिए हमने कंफर्म पे क्लिक कर दिया। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, देखो हमारा जो लोन है ये अप्रूव हो चुका है। 24 ये जंबो लोन है, ठीक है। ऑफर अवेल हमने कर लिया, 2,99,000 रुपए का लोन है हमारे अकाउंट के अंदर आएगा। गाइस क्या आपको एचडीएफसी बैंक के जंबो लोन के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है, क्योंकि आज हम देखेंगे कैसे आप घर बैठे एचडीएफसी बैंक के जंबो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं कैसे आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं आपको जंबो लोन के लिए ऑफर मिला या नहीं मिला है और किसको ये लोन मिलेगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूंगा इस वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना है। हम यहाँ पर किसी फाइनेंस से बैंक का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। किसी बैंक के अंदर कोई भी लोन अप्लाई करते वक्त हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान से पढ़े, सोच समझ कर अप्लाई करें। चलेगा शुरू करते हैं। गाइस कैसे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तो आपको मैं बताऊंगा ही, और कैसे आप पता कर सकते हैं आपको लोन के लिए ऑफर मिला या नहीं मिला, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं पहले आखिर एचडीएफसी बैंक का जंबो लोन है क्या ये सबको मिलता है? क्या ये लोन सभी अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं गाइस, ये लोन सबके लिए नहीं बना है। अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एचडीएफसी बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है, तो मुझे यहां पर एचडीएफसी बैंक मेरी क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट जंबो लोन के लिए ऑफर करता है। चाहे मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 30,000 रुपए हो, चाहे 10 लाख रुपए हो, डिपेंड करता है मेरी प्रोफाइल पर यहां पर मुझे कितने रुपए के लोन के लिए ऑफर कर सकता है। दूसरी बात, जो लोन आपको मिलेगा आपके क्रेडिट कार्ड पर, इस लोन से आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपकी लिमिट सेम रहने वाली है। यानी कुल मिला के बात यह है एचडीएफसी बैंक का जंबो लोन केवल एचडीएफसी बैंक के ऑलरेडी कस्टमर जिनके पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है केवल उनको मिलता है। तो गाइस अगर आप भी एचडीएफसी बैंक के यूजर है, आपके पास एचडीएफसी बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड है, तो आप पता कर सकते हैं क्या आपको यहां पर एचडीएफसी बैंक जंबो लोन के लिए ऑफर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये जानने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है। गाइस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप पता कर सकते हैं आपको क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट जंबो लोन के लिए ऑफर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं आपको पहले बोलूंगा आप एक बार अपने जो मैसेज बॉक्स होता है वहां पर जाकर देखें आपको एचडीएफसी बैंक के लिए कोई जंबो लोन के लिए ऑफर मिला है या नहीं मिला है आपके क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट। गाइस मुझे यहां पर मेरे क्रेडिट कार्ड पर एक ऑफर मिल रहा है, देख सकते हैं यहां पर ऑफर लाइक नेवर बिफोर अप टू 3 लाख रुपए तक का लोन मैं ले सकता हूं अपने क्रेडिट कार्ड पर। 1499 रुपए की प्रोसेसिंग फीस मेरी रहने वाली है। और गाइस यहां पर मैं आपको बता दूं क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट एचडीएफसी बैंक जो आपको लोन देता है वो बहुत ही कम इंटरेस्ट पे देता है, केवल 1.16% पर मंथ, यानी तकरीबन 14 या 15 के बीच में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है पर ईयर। बहुत ही कम इंटरेस्ट है। अगर आपको यहां पर इस तरह का कोई मैसेज मिला है तो आपको सिंपल सा काम करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है जो लिंक वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब आपको यहां पर डॉक्यूमेंट्स कुछ भी अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अपने पास रखना है आपका क्रेडिट कार्ड, क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट आपको लोन मिल रहा है। कोई आधार कार्ड से केवाईसी आपको नहीं करनी है, कोई पैन कार्ड डिटेल आपको यहां पर नहीं देनी है, ठीक है। आपको केवल अपने कार्ड की डिटेल यहां पर डालनी है और चेक करना है आपके लिए कोई लोन ऑफर मिला है या नहीं मिला है। उसके लिए आपको यहां पर क्या करना है, देखो गाइस अगर आपको यहां पर मैसेज नहीं मिला है, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है वहां पर क्लिक करके आप यहां पर चेक करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं। अगर लिंक ऑलरेडी मिला है आपको तो वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्टली यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइस देखो यहां पर क्या लिखा है, लास्ट डे टू क्लेम योर ऑफर। मेरे लिए यहां पर मुझे बोलने के लास्ट डे है आपके लिए इस ऑफर को लेने के लिए। जंबो लोन ऑन क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, विद 0 प्रोसेसिंग फीस, यहां पर ऐसा लिखा है। 0 प्रोसेसिंग फीस है या नहीं है वो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। वैसे बड़ा सा बैनर तो यहां पर लगा रखा है 0 प्रोसेसिंग फीस का, ठीक है। हमें यहां पर क्या करना होगा, सबसे पहले अपना फोन नंबर डालना होगा जो लिंक मेरे क्रेडिट कार्ड के साथ में। उसके बाद क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट नंबर यहां पर डालने होंगे।
ये टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा, व्यू लोन एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर कार्ड के नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को आपको यहाँ पर जो है आई एग्री पे क्लिक करना है। जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना होगा, व्यू लोन एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना होगा। एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालनी है। तो गाइस हमने यहाँ पर ओटीपी डाल दी। चलिए हम करते हैं यहाँ पर अपने लिए ऑफर चेक। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था यहाँ पर जंबो लोन होता क्या है और ये कैसे और किसको मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि जंबो लोन केवल उन लोगों को मिलता है जिनके पास ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है। और मेरे क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है गाइस केवल 60,000 रुपए की है। मैं आपको बता दूं, इससे ज्यादा किसकी लिमिट नहीं है, 60,000 रुपए की लिमिट है। लेकिन इस लिमिट के बावजूद, यानी कम लिमिट के बावजूद, मुझे यहाँ पर एचडीएफसी बैंक 3 लाख रुपए के लोन के लिए ऑफर कर रहा है और ये जंबो लोन है। गाइज ये लोन मैं ले सकता हूं अपने बैंक अकाउंट के अंदर 60 महीने तक के लिए। देखो चूज करनी है लोन अमाउंट को, सबमिट करना, रिसीव हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपका ये लोन। ठीक है, चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूं, देखो आपके लिए यहाँ पर 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने के लिए लोन यहाँ पर एलिजिबल अवेलेबल है। अगर आप लेंगे 60 महीने के लिए तो आपको पूरा 3 लाख का मिल रहा है, मतलब मुझे मिल रहा है, आपको यहाँ पर आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से दिखाई देगा। अगर हम ले इसको 48 महीने के लिए तो हमें यहाँ पर 3 लाख का लोन मिल रहा है। अगर हम ले इसको 36 महीने के लिए तो हमें यहाँ पर 1,000 रुपए घटा दिए, 2,99,000 रुपए का लोन हमें यहाँ पर मिल रहा है। 24 महीने के लिए करें तो 2,16,000 का, और अगर हम 12 महीने के लिए करें तो 1,17,000 रुपए का लोन हमें यहाँ पर मिल रहा है। ईएमआई हमारी रहने वाली है तकरीबन 10 साढ़े 10 के बीच में ही। ठीक है, देखो 24 महीने के लिए भी यहाँ पर 10.5 की है, 36 महीने के लिए भी यहाँ पर 10,347 रुपए की है, और 48 महीने के लिए तकरीबन 10 की है, 8100 की है, और 60 महीने के लिए यहाँ पर 6968 रुपए की हमारी ईएमआई यहाँ पर रहने वाली है। अगर हम ले इसको 48 महीने के लिए 8186 की ईएमआई हमारी रहने वाली है। ठीक है, और देखो यहाँ पर 1.16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तकरीबन 13.92% पर एनम के इंटरेस्ट पे हमें ये लोन मिलेगा। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 1499 है, ऊपर लिखा था यहाँ पर 0% फीस, लेकिन यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस ले रहे हैं 1499 रुपए का। ठीक है, 3 लाख रुपए का पूरा लोन हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा हमें 48 महीने के लिए। गाइस अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा ईएमआई कैलकुलेटर करें, 8186 रुपए की ईएमआई 48 महीने के लिए, हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा कितने जाएंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 3,92,928 रुपए, तकरीबन 92,000 हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा जाने वाली है। कुल मिला के बात यह है जितने ज्यादा दिनों के लिए आप यहाँ पर लोन लेंगे उतने ही आपके एक्स्ट्रा यहाँ पर पैसे जाने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर 36 महीने के लिए लोन ले, 10,347 रुपए की हमारी ईएमआई या 14.88% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा कम हो रहा है। ठीक है, 1.24% का यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। जितने ज्यादा दिनों के लोगे उतना कम इंटरेस्ट लगेगा, जितने कम दिनों के लेगा उतना थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा। 10,347 रुपए की ईएमआई, और यहाँ पर हमारे तकरीबन 70,000 रुपए के आसपास एक्स्ट्रा जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर इस लोन को लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होगी। ठीक है, ट्रांसफर मनी टू नॉन एचडीएफसी बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूं मैं यहाँ पर, बाकी ये वाला नहीं चूज करना है आपको। अगर पैसे आपके अकाउंट के अंदर ले तो आपको यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना होगा। अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं आपके बैंक अकाउंट के अंदर तो आपको यहाँ पर जो है आपका आईएफएससी कोड डालना होगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर लोन प्रपोज करना होगा, किस चीज के लिए आप यहाँ पर ये लोन ले रहे हैं। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को इसके आपको एक्सेप्ट करना होगा। जो भी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन होगा अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ बता रखा है, क्या आपके यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे क्या नहीं लगेगा। आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से क्लिक कीजिएगा, दोबारा से क्लिक कीजिएगा, और कंफर्म पे आपको क्लिक यहाँ पर करना होगा। ठीक है, टोटल जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है 15.24% आपका रहेगा, प्रोसेसिंग फीस वगैरह सब लगाने के बाद में। ठीक है, डबल चेक करना है आपको आपके बैंक अकाउंट को, इस बात का ध्यान रखना है। 1 रुपया आपके अकाउंट के अंदर यहाँ पर ये डालकर देखेंगे। ठीक है, तो कंफर्म पे आपको क्लिक करना अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं। हमने बैंक अकाउंट डिटेल डाल दी, अब ये 1 रुपया हमारे अकाउंट के अंदर डालकर देखेंगे भाई, 1 रुपया हमारे अकाउंट के अंदर आएगा। और जो है देखो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, जो भी आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। ठीक है, 1 रुपया हमारे अकाउंट के अंदर आ चुका है, मैसेज आ चुका है, हमारे पास वेरीफाई हो चुका है हमारा बैंक अकाउंट। ठीक है, अब देखो गाइस हमने यहाँ पर कोई भी अपना जो है आधार कार्ड नहीं दिया, पैन कार्ड नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, अब एक ओटीपी लास्ट हमें यहाँ पर डाल के कंफर्म करना है। तो गाइस हमने यहाँ पर डाल दिया ओटीपी कंफर्म करने के लिए। हाँ भैया 1 रुपया हमारे पास आ चुका है। चलिए हमने कंफर्म पे क्लिक कर दिया। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, देखो हमारा जो लोन है ये अप्रूव हो चुका है। 24 ये जंबो लोन है। ठीक है, ऑफर अवेल हमने कर लिया, 2,99,000 रुपए का लोन है हमारे अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भाई कन्वर्ट आउटस्टैंडिंग टू ईएमआई, कंप्लीट आउटस्टैंडिंग टू इजी स्टेप, यानी यहाँ पर क्या है कि अगर आपके कार्ड के अंदर कुछ पैसा आपने यूज कर रखा है, उसको भी आप यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहते हैं, दूसरा ऑफर हमारे लिए यहाँ पर है। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने कार्ड के अंदर से कोई पैसा यूज नहीं कर रखा। हमने यहाँ पर केवल जो है लोन चाहिए था, लोन हमने यहाँ पर ले लिया। अब मैं आपको बता दूंगा ये जो लोन है ये मैंने खुद नहीं लिया, मेरा खुद का अकाउंट नहीं है, ये किसी दूसरे का अकाउंट था। ठीक है, दूसरे का कार्ड है ये, जिस पर ये लोन ऑफर मिला, मैंने उसको ये लोन लेकर दिया है। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस तरीके से आप एचडीएफसी बैंक के जंबो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके जाना, गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए।
मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, इस वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना, हमें और किसी फाइनेंस या बैंक का प्रमोशन नहीं करे। किसी फाइनेंस या बैंक के अंदर हमेशा लोन लेते वक्त टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान से पढ़े और सोच समझकर अप्लाई करें। तो गाइज फाइनली गाइज यहाँ पर अभी जो है ये पैसे हमारे अकाउंट के अंदर थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। ठीक है, अभी तो नहीं आया, इसमें पैसे अप्रूव हो जाएगा, अप्रूव होने के बाद में ये पैसे हमारे अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आप भी इसी तरीके से जंबो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।